आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Namaskar. I am Vishaka Shekhawat pursuing BCom from Biyani Group of Colleges. I am here to clear my doubts with our academic director Sir Sanjay Biyani sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सर जो अपन एफर्ट्स लगाते हैं, जितनी मेहनत के साथ करते हैं, पर सर अपन को वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, तो सर ऐसा क्यों होता है? ग्रेट विशाखा, ये बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम है कि जितना एफर्ट डालते हैं उतना रिजल्ट उनको मिलता नहीं है। देखिए, हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, पर स्मार्ट वर्क कितने लोग करते हैं? मुझे लगता है इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये देखना है कि आप कितना फोकस हो रहे हैं, कितना कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम विशाखा जो आप जरूर रहा होगा कि आप जब भी पढ़ते हैं तो आपका ध्यान बार बार रिजल्ट पे चले जाता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। तो हमारा ध्यान कहाँ चले गया? रिजल्ट पे। बहुत कॉन्शियस हो गए रिजल्ट को लेके, तो आपकी एनर्जी तो वहाँ चली गई ना। तो हमारे को एनर्जी के वहाँ जाने से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और आपका ध्यान वहाँ चले गया, तो काम गलत हो गया ना, स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। आपका स्मार्ट वर्क तो तब होता है जब आप मस्ती से अपना एग्जाम देते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आना है काम करने से, पर हमने तो रिजल्ट पे ध्यान दे दिया। तो दो कारण इसके हैं। सबसे पहले तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। उसके लिए आप पूछेंगे मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको उसके अलग से बता सकता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन जैसे ही इम्प्रूव होगा, है ना, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लर्न होने लग गया। फिर दूसरा, आपकी अप्रोच जो है लॉ ऑफ कर्मा को लेकर ठीक हो गई कि आप हमेशा एक्शन पे ध्यान देने लग गए, आप रिएक्शन पे देते ही नहीं है। रिएक्शन जो भी होगा वो होगा और मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी, पर मैं अपनी पूरी एनर्जी एक्शन पे लगाना चाहती हूँ। अगर ये दो अप्रोच का आपने ध्यान रखा, आपने अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव किया, बताओ कि कैसा है आपका कंसंट्रेशन लेवल? आप कितने नंबर देते हो अपने आप को 10 में से कंसंट्रेशन लेवल पे? सच है, 6 नंबर देते हैं, 5 और 6 ही दे पा रहे हैं। और कितना दे रहे हैं आप लॉ ऑफ कर्मा को समझ के बारे में कि लॉ ऑफ कर्मा का मतलब होता है पूरा ध्यान एक्शन पे लगाना, रिएक्शन पे नहीं। रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली कम्स, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये समझ जो है जिसमें हम पूरा ध्यान कर्मा पे ही दें और रिएक्शन पे ना दें, इसमें नंबर दो अपने आप को 10 में से। 6 नंबर, 7 या 6 7। 6 और 7 नंबर देंगे। तो ये दो ऐसे एरिया है जहाँ पे आपको काम करना है। अगर इन दोनों एरिया पे काम करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से बोलता हूँ विशाखा कि अगली बार जब आप एग्जाम दोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सर, अपन जैसे कोई काम करते तो बिना रिजल्ट के तो कोई काम करेंगे ही नहीं ना, मतलब अपन पहले से सोच के रखेंगे कि यही उसके लिए अपन इतना काम कर रहे हैं। हाँ। सर, जब अपन कर्म करेंगे तो उसका तो पहले से सोचेंगे अपन। हाँ, तो बिल्कुल सही है, पहले सोचो आप, पर फिर कर्म करने लग जाओ तो फिर बार बार ये मत सोचते रहो। पहले तो सोचना ही होगा, आशा तो रखनी ही पड़ेगी। हम आशा रखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम पहले सोचने के लिए भी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपने सोच लिया तो फिर तो पूरी एनर्जी उस एक्शन पे जानी चाहिए ना। उस दौरान तो आपकी एनर्जी उधर उधर नहीं जानी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए हाँ, सर। उसी जगह पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए कि अब मेरा काम है, मेरे पास एग्जाम का पेपर आ गया, तो बस अब मेरे को उस एग्जाम के पेपर को ही अच्छे से करना है। अब मुझे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, सुबह मैंने निश्चय किया था कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगी और सुबह मैंने निश्चय कर लिया, तो बस अब काफ़ी हो गया। अब मेरे को पूरा ध्यान अपनी स्टडीज़ के ऊपर लगाना है। तो अगर ऐसा कर सकोगे तो मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर, एक और था कि जैसे अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एकदम ऐसे नर्वसनेस होती है, मतलब एग्ज़ाम हॉल में आते ही सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं रिजल्ट को लेके कि सोसाइटी क्या कहेंगे, पापा क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स के बीच में मेरा जो स्टेटस है वो मेंटेन रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो ये सब चीज़ें परेशान करती है। तो आपको यहाँ से अपना ध्यान हटाना है और पूरा ध्यान लगाना है एक्शन पे, क्योंकि इस थ्योरी पे पूरा विश्वास करिए, इस पे पूरा इत्मीनान करिए कि एक्शन से ही रिएक्शन होता है और एक्शन करते समय पूरा ध्यान और पूरी एनर्जी उसी के ऊपर रहनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट विशाखा, ये सभी की समस्या है। और मैं चाहूँगा कि जब खाओ तो खाओ, जब गाओ तो गाओ, और जब पढ़ो तो पढ़ो, और जब घूमने जाओ तो घूमने जाओ, और जब क्रिकेट खेलो तो क्रिकेट खेलो। यही तरीका है, एक समय में एक काम करना ही सफलता का रहस्य है। और कंसंट्रेट होइए और लॉ ऑफ कर्मा को ठीक से समझिए, इसी और आशा और विश्वास के साथ कि आप इसी तरह से अपने अच्छे सवाल लेकर आते रहेंगे। और मैं आपको पुनः दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर द काउंसलर शो में जुड़े रहने के कारण, और लगातार बने रहने के कारण मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वो बेल की घंटी को भी बजाते रहिए जो आपके राइट हैंड साइड में नेट के ऊपर आ रही है, क्योंकि हम जब भी मिलेंगे, नया वीडियो बनाएंगे, तो आपके पास वो उसकी सूचना पहुंचेगी। थैंक यू, शुक्रिया।
बने रहिए। आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है।